हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे भाई। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं द बेस्ट बुक के बेस्ट क्वेश्चन 11 to 20। और बेस्ट बुक आप लोगों को अच्छे से पता है, द सेंगेल्स। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.40 क्वेश्चन 11 to 20 आपके लिए डिस्कस करेंगे। और कौन सा चैप्टर भाई, दिस इज द चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखते हैं हमें फर्स्ट क्वेश्चन टू द कंसेप्ट क्या कहता है। क्वेश्चन 11 ये कह रहा फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स डी एक्स एंड दिस डिवाइडेड बाय अंडर द रूट कॉस ऑफ 2x। और इस क्वेश्चन में हिंट भाई यही है, cos 2x। क्या कहता है cos 2x, तो ट्रिको कहेगी भाई cos 2x को जरा लिखो, क्या लिखो, अंडर द रूट cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख दो भाई। हमने कहा बिल्कुल लिख देंगे। उसके बाद क्या करो, डिवाइड कर दो भाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos x। क्यों किया भाई ऐसा, cos x देखो अंडर द रूट में जाके क्या बना देगा, स्क्वायर बनेगा, और cos स्क्वायर के डिवाइड में cos स्क्वायर 1 बन जाएगा, sin स्क्वायर के डिवाइड में cos स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर बन जाएगा, और सेकंड डिवाइडेड बाय cos तो एक और सेकंड आ जाएगा। तो आपका न्यूमरेटर क्या बन जाएगा भाई, सेकंड स्क्वायर x dx, दिस डिवाइडेड बाय अंडर द रूट cos स्क्वायर के डिवाइड में cos स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहां से आप क्या देखेंगे भाई, आपने देखा कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव ऊपर रखा है, यानी कि टेंजेंट एक्स को क्या पुट कर लें, z पुट कर लो भाई। तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dz। देखो क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये तो बन गया dz डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस z स्क्वायर। और ये आपको तो पता है सीधा सीधा, ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या रहता है, साइन इनवर्स z, बिकॉज साइन इनवर्स z का डेरिवेटिव क्या आएगा, dz अपॉन अंडर रूट 1 माइनस z स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स z। अब भाई बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, और z की जगह आ जाएगा टेंजेंट x और प्लस में c। ठीक है, तो ये क्या है, द बेस्ट बुक का 11th क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग भाई हमारे इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, और जो भी आपके दोस्त IIT जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, काइंडली उनको सजेस्ट करें ये वीडियोस, क्योंकि यहां से जो इंटीग्रेशन स्टॉप होने वाला है, ठीक है, वो आपका सिलेक्शन करवाने में बहुत हेल्प करेगा IIT के अंदर। और IIT जैसा कि आप लोगों को पता है, ये क्या है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है भाई, आपको टाइम लगता है, आप पेशेंस रखें, चीजों को अपने साथ करते चले, और एक दिन आप कहां पहुंच जाएंगे, सीधा IIT के अंदर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 3x एंड cos स्क्वायर x dx। जो भाई रूल रट के रखते हैं ऑड इवन पावर का, वो तो समझ ही गए होंगे, ना याद है किसी को तो भी आप समझ जाओ। क्या करते हैं, cos x को क्या पुट कर लेते हैं, z। क्यों किया अभी पता चलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का साइन x dx इज इक्वल टू dz। तो देखो जरा भाई, यहाँ साइन क्यूब है, साइन क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x इंटू साइन x cos स्क्वायर x और dx। ये दोनों मिलके भाई क्या बना देंगे, माइनस dz बना देंगे। ये क्या बन गया, z स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस z स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x की जगह z रख दिया। तो जरा लिखो भाई, ये बन गया 1 माइनस z स्क्वायर इंटू ये z स्क्वायर, और यहाँ dz विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव यहाँ रख दिया भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भी था, ये वाला नेगेटिव एडजस्ट कर दिया।
तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, माइनस जेड स्क्वायर डी जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जेड पावर 4 डी जेड। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस जेड पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस जेड पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। जेड की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दो भाई cos x, तो ये बन जाएगा माइनस cos x पावर 3 दिस डिवाइडेड बाय 3 प्लस cos x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस में c। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। देखो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ना एक हिंट रहता है, एक हिंट होता है। अगर आप उस हिंट तक पहुंच पाते हैं तो आप क्वेश्चन को भाई बहुत इजीली टैकल कर जाएंगे, और अगर आप उस हिंट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन 13 में क्या हिंट दे रहा है, भाई स्पेस क्रिएट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा यहाँ। ये कह रहा है इंटीग्रेशन x dx दिस डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या दे रखा है ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 एंड होल का अंडर रूट दे रखा है। ठीक है ना, देखो क्या कर सकते हैं यहां से, ये स्क्वायर रूट दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 है, और यहां लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, यही पर हिंट है। क्या हिंट है भाई, एक्चुअल में आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका रूट रखा है अभी ऊपर। ठीक है, उसका क्या है, रूट है, यानी इस चीज को लिख रहा हूं मैं। ये इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट से बाहर ले लेंगे तो यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाहर आ गया, यहां बच गया अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि इस चीज को, ये जो चीज लिखी है ना ये वाली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रल x dx दिस डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो क्या है, इन दोनों टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो वो आ जाएगा कॉमन, तो x dx दिस डिवाइडेड बाय, इसको ले लिए कॉमन भाई, तो अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया आपके पास में कॉमन, और ये अंडर रूट में क्या बच गया, अंडर रूट में बचा 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यही आने वाला है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव यही होता है। ठीक है, बट यहां क्या है, रूट भी है, तो रूट को भी खत्म करना है, रूट को भी खत्म करना है, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर लो भाई, जेड स्क्वायर। अगर जेड पुट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, फिर से रूट बन जाएगा, तो हमने क्या पुट कर दिया, जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर पुट करके डेरिवेटिव किया तो 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 और 2x स्क्वायर का, सॉरी एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कटा dx इज इक्वल टू 2z dz आ जाएगा। यानी कि x dx अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2z dz। लिखो भाई जरा यहां पर लिखेंगे तो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आ गई 2z dz दिस डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट z स्क्वायर, ये कटा भाई, फिर z से z कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि क्या बच गया, इंटीग्रल 2 बाहर लिख लिया और dz, dz का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन 2z प्लस c, z की वैल्यू भाई वापस रख दो, z क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा इसका, तो 2 अंडर द रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
ठीक है, क्योंकि ये जेड स्क्वायर की वैल्यू थी तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट लग जाएगा, पूरे के ऊपर अंडर रूट और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, ट्रिवियल बन जाता है अगर आप क्या करते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर जो हिंट गिवन होता है उसको हिंट को निकाल लेते हैं। अगर उस हिंट को आप नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं तो भाई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बड़ा ही तगड़ा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं जी। देखो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है। मैं तो आप लोगों से ये कहूंगा कि जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो आप लोग उसके बारे में सोचें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचें और फिर फॉलो करेंगे। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, x माइनस एक्स पावर 3 दैट पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x पावर 4 इंटू dx। इसमें भी क्या हिंट है, इसमें हिंट देखो 1/3 ऊपर है और नीचे x की पावर 3 है, यहां पर x की पावर 3 है। x की पावर 3 को कॉमन ले लो जरा। अगर x की पावर 3 को कॉमन लेंगे साहब, x की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 बाहर आएगा, अंदर वाले यहां से कॉमन ले लिया मैंने x पावर 3 और उसकी पावर 1/3 बाहर लिखा जाएगा। तो इसमें से x की पावर 3 कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x की पावर 3 से डिवाइड, उसी से मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड करने वाला एडजस्ट होकर क्या बना देगा भाई 1/x² माइनस यहां रह गया 1 और दैट पावर 1/3। देख लो चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही बनेगा। आप कॉमन ले सकते हैं इसे, x की पावर 3 को कॉमन लिया तो यहां से 3 को कॉमन लेंगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके ये बन गया, यहां से 1 बच गया। दिस डिवाइडेड बाय x पावर 4, 3 से 3 कैंसिल भाई। देखो क्या है इसका बेनिफिट अभी पता चलेगा आपको। ये पावर x बची, यहां से कैंसिल करेंगे इसको तो एक्चुअल में ये क्या रह गया, दिस इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 इंटू dx। इसको कट कर देते हैं अभी, ये रह जाएगा x पावर 3। यानी कि बेसिकली आपके पास में इंटीग्रल क्या बच गया 1/x² माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 दिस डिवाइडेड बाय x पावर 3 इंटू dx। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, तो बेटा तगड़ा नहीं है ये। इंटीग्रेशन में मैंने कहा था कि आपको एक स्टेप आगे चलना होता है। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई, इसको z सब्स्टिट्यूट कर दो तो इसका डेरिवेटिव आपको साथ में बनता हुआ दिखेगा भाई। इसको z पुट कर दिया 1/x² माइनस 1 को, इसका डेरिवेटिव आप लोगों को पता है -2/x³, 1 का 0 हो जाएगा और यहाँ dx dz यानी कि dx/x³, dx/x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी dz/-2। कर दो भाई यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, यहां पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा z पावर 1/3 दिस डिवाइडेड बाय dx/x³, dx/x³ की वैल्यू dz/-2 तो -1/2 बाहर लिख देते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा dz हो जाएगा। ये बना -1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z पावर 1/3 में 1 ऐड करेंगे 4/3 और 4/3 से क्या कर देंगे भाई डिवाइड कर देंगे और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा जाएगा। ये चीज यहाँ एडजस्ट हो गई, 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, -3/8 हो जाएगा। z की वैल्यू वापिस रखो भाई, z क्या था 1/x² माइनस 1 दैट पावर 4/3 और प्लस में c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। देखने में बड़ा ही अजीबोगरीब लग रहा है भाई, लेकिन क्वेश्चन में क्या है एक हिंट है, यहां से पावर लेना। ठीक है ना, x पावर 3 को कॉमन लेना। चलते हैं अभी नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। देखो 15 से भी आपको कुछ ऐसा ही हिंट दिखेगा भाई। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, ये कहता है कि dx के डिवाइड में है साहब x² इंटू 1 प्लस x पावर 5 एंड होल रेज टू पावर 4/5। तो यहां से भी क्या कर लो भाई, पावर 4/5 यहां है, x की पावर 5 कॉमन ले लो। देखो आपको मैं यहां सिखा रहा हूं, 1 प्लस x की पावर 5 में से कॉमन लेना है मेरे को x की पावर 5, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो x की पावर 5 से। ठीक है ना, दोनों को क्या कर दिया डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। किसी भी चीज को कॉमन लेना हो तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर दो डिवाइड कर दो।
तो ये क्या बन गया x पावर 5, ये तो बन गया 1 अपॉन x पावर 5 और प्लस में 1, यानी कि इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है, वही लिखने वाला हूं मैं। इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 इंटू 1 बाई एक्स पावर 5 प्लस 1, ये लिख लिया मैंने, इसको होल रेज टू पावर क्या है 4/5। अब देखो भाई, इसको अलग अलग स्प्लिट करेंगे तो इसकी पावर 4/5 होगी, तो 5 से 5 कट करके x की पावर 4 आ जाएगा। तो dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स पावर 5 प्लस 1 रेज टू पावर 4/5। तो ये क्या बन गया आपके पास में, x की पावर 6 बन गया भाई। dx डिवाइडेड बाई x पावर 6 इंटू 1 बाई एक्स पावर 5 प्लस 1 होल रेज टू पावर 4/5। अब इसको z पुट कर लो भाई, तो ये डेरिवेटिव दिखेगा आपको। देखो भाई पुट करके 1 अपॉन एक्स पावर 5 प्लस 1 को क्या पुट कर लेते हैं, z पुट कर लिया। 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव पावर रूल से करेंगे, तो ये एक्चुअल में x माइनस 5 प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है, तो -5 आगे एक पावर करेंगे -6 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाके क्या बन जाएगा x पावर 6 dx इज इक्वल टू dz। तो ये क्या बन गया एक्चुअल में, dx अपॉन x पावर 6, ये बन जाएगा dz अपॉन में -5, dz अपॉन -5 बन गया भाई। जरा पुट करो उसके अंदर आप लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो क्या मिल जाएगा भाई आपको, यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां सब्स्टिट्यूट किया तो dx अपॉन x पावर 6, तो ये तो बन जाएगा dz अपॉन -5 आएगा, -5 यहां रख लेते हैं, और ये क्या बनेगा z पावर 4/5, तो उसको लिख लेते हैं z पावर -4/5, क्योंकि यहां क्या आ जाएगा z पावर 4/5, न्यूमरेटर में जाके वो क्या बन जाएगा z पावर -4/5। पावर रूल लगा दो भाई, -1/5 z पावर 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो प्लस 1, यानी कि 1/5 दिस डिवाइडेड बाय 1/5, माइनस से 5 से 5 घटा प्लस में c, ये क्या बन जाएगा माइनस z पावर 1/5, और z एक्चुअल में ये था, यानी कि 1 अपॉन z पावर 5 प्लस 1 दैट पावर 1/5 प्लस में c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आप चाहें इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, z पावर 5 को एलसीएम लेकर, ठीक है ना भी चाहे तो आप यहीं पर, वो डिपेंड करता है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो वहां ऑप्शन के अंदर आपको क्या दे रखा है भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो सिमिलर काइंड का क्वेश्चन आपके 14 की तरह ही था, तगड़े वाला क्वेश्चन था, आईआईटी जेईई के अंदर आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं साहब ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अभी क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन कुछ आपको एक जैसे दिखेंगे, इससे आपकी तगड़े वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। 16 क्या कह रहे हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 दैट पावर 3/4 इंटू dx। तो वही काम फिर से करेंगे, यहां से क्या करेंगे, एक्स पावर 4 को कॉमन ले लेंगे। अगर एक्स पावर 4 को कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा एक्स पावर 4 दैट पावर 3/4 इंटू यहां 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 और दैट पावर 3/4। ये क्या बन गया, 4 से 4 कटा, यानी कि dx डिवाइडेड बाई x पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 एंड दैट पावर 3/4। अब इसको क्या कर लेंगे, z पुट कर लो, यानी कि 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 को सब्स्टिट्यूट कर लिया z, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहां रखा है, करो जरा डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 5 dx इज इक्वल टू dz, यानी कि dx डिवाइडेड बाई x पावर 5 किसके इक्वल आ गया भाई, dz अपॉन -4। यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, dz अपॉन -4, तो यहां ले आए -4 को, दिस डिवाइडेड बाई क्या बन गया, z पावर 3/4। इसको इंटीग्रेट करने के लिए भाई ये तो ट्रिवियल वाला है, आप कहेंगे कि सर क्या ही कर रहे हो, इतना तो हम पे भी छोड़ दो। मैंने कहा चलो हम फटाफट निपटा देते।
पावर 1 ऐड करेंगे, -3/4 में 1 ऐड किया तो क्या बन जाएगा, -3/4 में 1 ऐड किया तो 1/4 और 1/4 से डिवाइड, 4 से 4 कटा भाई, प्लस सी, ये बन जाएगा माइनस z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, z कितना है 1 प्लस 1/x पावर 4 दैट पावर 1/4 प्लस सी। ऑप्शन के अंदर अगर यही डायरेक्ट हो यहीं से टिक कर दें, और अगर ये डायरेक्ट ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, x पावर 4 को ले लें एलसीएम। अगर x पावर 4 को एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा x पावर 4 प्लस 1 पावर 1/4 और नीचे x पावर 4 की पावर 1/4 वो 1 प्लस में c। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का भाई। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप कि द बेस्ट बुक ने अपना रूप दिखाना स्टार्ट किया है ना, तगड़े वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं साहब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, ये कह रहा है कि x पावर 4 माइनस x एंड दैट पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x पावर 5 dx। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि सर ऊपर से x पावर 4 को क्या ले लो, कॉमन आउट। कॉमन आउट लेके उसकी पावर हो जाएगी 1/4, मैंने कहा बिल्कुल यहाँ 1 बच जाएगा सर, और यहाँ x के डिवाइड में x की पावर 4 करेंगे तो 1/x पावर 3 बच जाएगा, और ये 1/4 dx, दिस डिवाइडेड बाय x पावर 5। 4 से 4 कटा भाई, एक पावर x से ये पावर कट के यहाँ 4 रह जाएगी, यानी कि क्या बच गया एक्चुअल में आपके पास में dx नॉट dx 1 माइनस 1/x पावर 3 होल पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x पावर 4। क्या करेंगे भाई, 1 माइनस x पावर 3 को 1 माइनस 1/x पावर 3 को z पुट कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय x पावर 4 dx इज इक्वल टू dz। नेगेटिव से नेगेटिव कटा भाई, यानी कि dx डिवाइडेड बाय x पावर 4 क्या आ जाएगा, dz डिवाइडेड बाय 3। जरा यहां सब्स्टिट्यूट करो भाई, ये तो बन गया आपका z पावर 1/4 और ये क्या बन गया dx अपॉन x पावर 4, ये बन गया dz बाय 3। तो यहाँ dz डिवाइड बाय 3 आ गया 1/3 यहाँ, तो ये बन जाएगा 1/3, पावर रूल लगाएंगे तो z पावर 1/4 प्लस 1 5/4, दिस डिवाइडेड बाय 5/4 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 4/15 और z पावर 5/4, तो z क्या है 1 माइनस 1/x पावर 3 एंड दैट पावर 5/4 प्लस c। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है साहब, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। तो आपने क्या देखा कि ये जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 14, 15, 16 एंड 17, ये एक जैसे फॉर्मेट बना रहे हैं भाई। ठीक है ना, एक जैसा फॉर्मेट बना रहे हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने का मौका मिला, अच्छे वाले क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या रहते हैं अभी, फेवरेट रहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान में जरूर रखें भाई, कंसेप्ट बनाएं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में एक कंसेप्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। देखो भाई 18 क्वेश्चन क्या है, लोग भी दिख रहा है, x की पावर x भी दिख रही है आपको, यानी कि ये है इंटीग्रेशन x पावर x इंटू लॉग ऑफ e x और dx इज इक्वल टू, भाई लोग ये फॉर्मूला ओपन करो, आपको पता है log a इंटू b क्या होता है, log ab क्या होता है, log a प्लस log b। जरा लगाओ भाई यहाँ, ये log e प्लस log x आ जाएगा dx। log e होता है 1, x पावर x इंटू 1 प्लस log x dx। अब देखो भाई इसमें मैं आपको कुछ नहीं सिखाने वाला, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा तो वहां पर जरूर पढ़ा होगा, याद रखते हैं लोग भाई x पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो x पावर x प्लस इंटू x पावर x इंटू 1 प्लस log x होता है, यानी कि x पावर x का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर x और प्लस में c। ठीक है, x पावर x का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन x पावर x हो जाएगा।
लोग याद रखते हैं हमें क्या ही करवाए हम इसको। क्वेश्चन नंबर 18 था ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 19 के पास। क्वेश्चन 19 देखो, क्वेश्चन 19 ना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट भी बनता है। क्वेश्चन 19 में क्या होता है, देखो एक बार ये है कि ये कह रहे हैं dx डिवाइडेड बाई x माइनस पी अंडर द रूट x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू, और यहां रख रखा है dx पर। ठीक, देखो एक आप बाद में पढ़ेंगे, आपको हम भी यहां पर लेके आएंगे आपने पढ़ा भी होगा, अगर सिंपल इंटीग्रेशन आपने किसी बुक में से पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि dx डिवाइडेड बाई बाहर लीनियर हो और अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन हो और रूट में क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो हाउ टू इंटीग्रेट, लीनियर को 1/t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम। यहां भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उस मेथड से जाएंगे तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। आप ट्राई कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर, क्योंकि p और q यहाँ क्या दे रखे हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखे हैं। पर्टिकुलर होते तो बात सही थी, बन जाती, बट आर्बिट्ररी में बड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि p और q को साथ साथ लेके घूमना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि थोड़ा सा और सोचेंगे, x माइनस पी बाहर पड़ा है, यहां से ना x माइनस पी को कॉमन आउट ले लें, कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस पी को कॉमन लेंगे तो ये अंडर रूट x माइनस पी आ जाएगा बाहर, तो यहाँ क्या बनेगा, अंडर रूट x माइनस क्यू रहेगा। तो एक्चुअल में ये क्या बन गया आपके पास में, dx डिवाइडेड बाई x माइनस पी रेज टू पावर 3/2 इंटू अंडर रूट x माइनस क्यू। ठीक है, अब आपको क्या करते हैं, इसमें देखो एक अलग तरह का सब्स्टिट्यूशन रहेगा। आपको ये अलग क्वेश्चन मिला है, क्या करो आप अंडर रूट x माइनस क्यू अपॉन x माइनस पी को ना z पुट कर दो। नाउ डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे इसका डेरिवेटिव यही से कुछ बन जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे पावर 1/2 आ गई, तो x माइनस क्यू अपॉन x माइनस पी की पावर कितनी रह जाएगी, 1/2 विद नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस 1/2 इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो u बाई वी एक्स माइनस पी होल स्क्वायर। यहाँ x माइनस पी आएगा, x माइनस क्यू का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस में x माइनस क्यू एज इट इज, और x माइनस पी का डेरिवेटिव 1, यहाँ क्या आ जाएगा dx, इसके इक्वल भाई dz। इसको जरा सिंप्लीफाई करो भाई, x से विद नेगेटिव साइन x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का p है और माइनस माइनस प्लस का q, तो यानी कि q माइनस p दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसको नेगेटिव पावर है पॉजिटिव बना लेते हैं, ये क्या बन जाएगा नीचे आके भी अंडर रूट x माइनस क्यू अपॉन x माइनस p इंटू यहां बन गया 1 अपॉन x माइनस p पावर 2 और dx इज इक्वल टू dz। ठीक है, अब देखो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, q माइनस p दिस डिवाइडेड बाई 2, यहां dx के डिवाइड में क्या है, अंडर द रूट x माइनस क्यू, और ये क्या हो जाएगा x माइनस पी, अंडर रूट आएगा उसको मैं 1/2 पावर लिख लेता हूं, और ये बन गया x माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू dz। अब ये देखो दोनों का बेस सेम है, पावर जाके क्या हो जाएगी माइनस, पावर माइनस रहेगी, इसको हम लोग उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये बना dx के डिवाइड में अंडर रूट x माइनस क्यू, और ये x माइनस पी की पावर बन जाएगा 2 माइनस 1/2 यानी कि 3/2। ठीक है, और dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2dz, और q माइनस पी चला जाएगा डिवाइड में। तो यहां आ जाओ, एक्चुअल में यही मिल गया ना आपको, dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट x माइनस क्यू और x माइनस पी रेज टू पावर 3/2, तो यानी कि ये बन गया आपका 2 बाहर लिख लेते हैं, dz डिवाइडेड बाई q माइनस पी। q माइनस पी भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा 2 अपॉन q माइनस पी dz, और dz का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dz का इंटीग्रेशन हो जाएगा z, यानी कि ये बन गया 2z डिवाइडेड बाय q माइनस पी और प्लस में c। z क्या माना था अभी हमने, z की वैल्यू वापस रख दो, 2 अंडर द रूट x माइनस क्यू अपॉन x माइनस पी, और यहां रखा है q माइनस पी और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या था आपका थोड़ा हटके क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपको अलग से सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू डूइंग दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, भी फंस जाएंगे। ठीक है, एक जो आप लीनियर
लीनियर टू क्वाड्रेटिक वाला पढ़ते थे, लीनियर को 1/t सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो वाला मेथड यहाँ नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यों क्या दे रखे हैं, जनरल दे रखे हैं। लग जाएगा तो बहुत टिपिकल रहने वाला है, ठीक है, लगाओगे भी तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ये सब्स्टिट्यूशन आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 7.4। अगर आपने एंजॉय किया है इन क्वेश्चंस को तो अपने मित्र मंडली के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, जिससे कि सब लोग इन क्वेश्चंस से बेनिफिट ले पाए अपने आईआईटीज के अंदर। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई, देखो क्या करेंगे, अंडर द रूट, हाँ आईआईटीज मतलब आईआईटी के पेपर में भाई, इसको जेड पुट कर लो भाई एक टाइम के लिए। इसको अगर z पुट करेंगे तो देखो जरा, डिफरेंशिएट है इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कटा, प्लस में x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dz, और यहाँ क्या रखा जाएगा dx। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लो, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ गया dz, ठीक है। यानी कि ये आपको दिखना चाहिए, इसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे dz, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की जगह क्या पुट कर देंगे z। बट यहां तो ऐसा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो हम बना लेंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, इसकी पावर लिख ली n-1, दिस डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, यहां क्या लिख देंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू dx। देखो भी आपका फॉर्मेट बना कि नहीं बना, ये तो बन गया z, तो z की पावर n-1, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा dz। पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक पावर ऐड करेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस में c, z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। z क्या था अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x दैट पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस c। ये क्या रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा सेशन एंजॉय किया होगा।